हवा में हल्की सी खनक थी, लाहौर की सड़कें खामोश थीं, जैसे किसी बड़े शायर के कलाम सुनने के लिए खुद खामोश हो गई हों। एक कमरा जिसमें किताबों की खुशबू रची बसी थी, एक डेस्क, एक कुर्सी और एक खाकी रंग का कोट लटका हुआ। वहीं एक शख्स बैठा हुआ था, आंखों में ख्वाब, दिल में दर्द और लबों पर खामोशी। उस शख्स का नाम था फैज अहमद फैज, मगर ये नाम तो सिर्फ दुनिया ने जाना। असल में तो वह फैज अहमद पैदा हुए थे 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। उनके वालिद सुलेमान खान एक नामवर वकील और अफगानी नस्ल के मुअज़्ज़िज़ इंसान थे। खानदान अगरचे मजहबी और सकाफती तौर पर मुगलिया रवायात का अमीन था, मगर फैज ने अपनी सोच की बुनियाद इंसानियत और अदल पर रखी। फैज की इब्तदाई तालीम मुस्लिम हाई स्कूल सियालकोट में हुई, जहां उन्होंने इकबाल के ख्यालात से पहली बार शनासाई हासिल की। बाद में वह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब और फलसफा में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर गए और फिर ओरिएंटल कॉलेज से अरबी में एमए किया। वह तालीम के तालिब इल्म नहीं, आशिक थे। किताबों से उन्हें सिर्फ इल्म नहीं, वजदान भी मिला। यह वह वक्त था जब बड़े शगीर हिचकोले खा रहा था। एक तरफ आज़ादी की तड़प, दूसरी तरफ गुर्बत, फिरका परस्ती और जुल्म। ऐसे में एक शायर का जन्म हुआ जो ख्वाब भी देखता था और ख्वाबों को लफ्जों में कैद भी करता था। फैज की जिंदगी में एक और इनकलाब उस वक्त आया जब उन्होंने एक रोशन ख्याल ज़हीन खातून एलिस जॉर्ज से शादी की। ये एक गैर मामूली रिश्ता था, मजहब, कौम, जबान सब मुख्तलिफ, मगर एक जैसा था तो जज्बा, इंसाफ, मोहब्बत और अदब। एलिस ने इस्लाम कबूल किया और नाम रखा कुलसुम फैज। उनके 2 बेटियां हुई, सलीमा और मनीजा। सलीमा आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, एक नुमाया मशवरा और माशरती कारकुन की हैसियत से। फैज की शायरी का पहला मजमुआ नक्श फरियादी था, मगर जो गजल उन्हें अमर कर गई वह थी गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और फिर हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वह दिन के जिसका वादा है जो लो अजल में लिखा है। इन एशार ने फैज को अवाम का शायर बना दिया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जहां कहीं मजलूम, महकूम और मजबूर बसते थे। फैज सिर्फ उर्दू के शायर नहीं थे, उन पर फारसी शायरी का भी गहरा असर था। वह कई मकामात पर उनके कलाम में फारसी अल्फाज व तराकीब का हुस्न नुमाया होता है। अगरचे उन्होंने बाकायदा फारसी दीवान नहीं लिखा, लेकिन उनकी उर्दू शायरी में फारसी का जादू रवां दवां है। क्या वह मजहबी थे? यह सवाल हमेशा मतनाज़ा रहा। फैज खुद को सोशलिस्ट कहते थे, मगर कुरान की आयत, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के जिक्र और मजलूमों के हक में उनका कलम गवाही देता है कि वह एक रूहानी इंसान थे। उनके नज़दीक मजहब दिल की रोशनी था, किसी सियासी झंडे का नाम नहीं। फैज का मिजाज नरम, संजीदा मगर जबरदस्त तंज का हामिल। वह महफिल में कम बोलते, मगर जब बोलते तो महफिल को सुनना पड़ता। उनका सबसे करीबी दोस्त अहमद नदीम कासमी थे, मगर अहमद फराज, हबीब जालिब और दिगर हम अशर शोरा भी उनसे मुतासिर थे। एक अफवाह रही कि फैज का ताल्लुक मुगल दरबार से था, मगर ये महज कयास था। अलबत्ता उनकी शख्सियत में एक शाहाना वक़ार जरूर था। वह बोलते तो यूं लगता जैसे मुगल बादशाहों के दरबार से सदा आ रही हो। 1857 ईस्वी के जंग आज़ादी से उनका कोई जाती ताल्लुक न था, मगर उनकी शायरी में उसकी झलक मौजूद है।
वह आज़ादी के फलसफे को अल्फाज में कैद करते थे, जैसे कोई सिपाही बंदूक के बजाय कलम उठा ले। जिंदगी ने उन्हें कैद में भी डाला। रावलपिंडी साजिश केस में वह गिरफ्तार हुए और जेल की काल कोठरी में भी उन्होंने शायरी का दामन न छोड़ा। उनकी शायरी में जेल की सर्द दीवारें भी सांस लेने लगी। वक्त गुजरता गया मगर फैज हमेशा वही रहे, ख्वाबों का मुसाफिर, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला शायर। 20 नवंबर 1984 को वह दुनिया से रुखसत हुए। लाहौर में उन्हें मियानी शाहद के कब्रिस्तान में दफन किया गया और आज उनकी औलाद, उनके पोते और नवासे अमेरिका, पाकिस्तान और यूरोप में मौजूद हैं। कुछ आर्ट में हैं, कुछ सहाफत में, मगर सब फैज के ख्वाबों के वारिस। फैज अहमद फैज एक नाम नहीं, एक तहरीक, एक ऐसी सदा जो आज भी सुनाई देती है जब कोई मजलूम इंसाफ मांगता है, जब कोई आशिक महबूब से बिछड़ता है और जब कोई शायर लफ्जों से इनकलाब बर्पा करता है। अगर आपको फैज अहमद फैज की ये अनकही कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि अगली वीडियो किन शायरों पर देखना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आदाब।